क्या आपके पास भी आपके डिजायर्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है? मतलब कहने का यह है कि एक ही टाइम पे आपकी बहुत सारी विशेज हैं, बहुत सारी डिजायर्स हैं। जैसे हो सकता है एक तरफ आपको एक बेटर रिलेशनशिप भी चाहिए, उसके अलावा आपको एक अच्छी जॉब भी चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, आपको अपनी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर आपको इसके अलावा अपना घर भी चाहिए, है ना। और ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जो खत्म ही नहीं हो रही है। और यहाँ पर जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है कि आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हो, कर सकते हो, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सिर्फ एक ही चीज मैनिफेस्ट हो सकती है या फिर बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। अच्छा, क्या एक एक करके मैनिफेस्ट होंगे या एक साथ सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। उसके अलावा कंफ्यूजन होती है कि क्या मुझे सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स करनी पड़ेंगी या फिर कोई एक ऐसी टेक्निक है जिसको करने से मेरे सभी डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल डिजायर के मैनिफेस्टेशन को लेकर के। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड यस, आज का वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उनकी रिक्वेस्ट पर आप समझ सकते हैं, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी मुझे एक टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। ये टॉपिक मेरे माइंड में काफी टाइम से था, बट इसको मैं कवर नहीं कर पा रही थी, है ना। जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो फिर कुछ और माइंड में आया था और मैं उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। बट उन्होंने कमेंट किया तो मुझे कंफर्मेशन हो गया कि हाँ, इसको मुझे बनाना चाहिए। बाय द वे, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अब्राहमिक्स की टीचिंग्स के बारे में, बिल्कुल हिंदी भाषा में, सेल्फ हेल्प सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मल्टीपल डिजायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, आपको एक चीज यहाँ पर समझनी होगी कि मल्टीपल से पहले ना हम छोटी बड़ी का कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से छोटी चीजें तो मैनिफेस्ट हो जाती है, जैसे 500 रुपए तो मैनिफेस्ट हो जाते हैं लेकिन 5 लाख मैनिफेस्ट नहीं हो पाते, है ना। तो यहाँ पर हमें एक चीज ये समझनी होगी कि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि देखो, छोटी डिजायर है या बड़ी डिजायर है, इसका जो डिफरेंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन माइंड में ही होता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि 500 रुपए, 50 रुपए, 5 रुपए बहुत छोटी रकम है, 5 लाख, 5 करोड़, 50 लाख ये बहुत बड़ी रकम है ना। लेकिन यूनिवर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्स के लिए एक छोटी सी एक कप कॉफी अट्रैक्ट करना या फिर 1 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना, दोनों ही सेम चीज हैं। दोनों के लिए ही आपको अपनी वाइब्रेशन उसके लेवल पर लानी पड़ेगी, तब आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर एक विश मैनिफेस्ट हो सकती है तो 10, 20, 50, 100 भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। अगर 500, 1000, 5000 मैनिफेस्ट हो सकते हैं तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 5 करोड़ भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। डिपेंड सिर्फ इस चीज पे करता है कि आप कितनी जल्दी, कितना टाइम लेकर के, कितना इजीली उस 5 करोड़, 5 लाख, 50,000 या 5,000 या 50 रुपए की वाइब्रेशन पे पहुंचते हो, ठीक है। तो इस चीज को मन से निकाल दो कि छोटी चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, बड़ी चीज मैनिफेस्ट नहीं होती, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पे नहीं ला पाते हैं, इसीलिए हम बड़ी चीज को मैनिफेस्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वापस आ जाते हैं टॉपिक पर कि हम मल्टीपल डिजायर्स कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई कि आप छोटी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और बड़ी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये भी चीज समझनी होगी कि जब आप एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो तो आपको 10, 20, 50 भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। 10, 20, 50 विश या फिर डिजायर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे अपनी इतनी सारी डिजायर्स को मैनेज करना चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे रिलेशनशिप के लिए कोई दूसरी टेक्निक करनी होगी, या फिर मुझे मनी के लिए कोई दूसरी टेक्निक करनी होगी, या फिर मुझे अपने ड्रीम होम के लिए कुछ दूसरी टेक्निक करनी होगी। जैसे ड्रीम होम मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाता है कि आप बैठकर विजुअलाइज करो अपने घर को, सोचो आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, आपकी बालकनी ऐसी है, ये वो इस टाइप से, ठीक है। उसके अलावा जो जॉब होता है उसके लिए जो स्क्रिप्टिंग है उसको काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है कि आप अपनी जॉब के बारे में स्क्रिप्टिंग कीजिए। वैसे देखिए,
देखिए टेक्निक सभी अच्छी होती हैं, सभी काम भी करती हैं, कुछ लोग के लिए करते हैं, कुछ लोग के लिए नहीं करते हैं, जिनके लिए नहीं करते हैं वो उन्हीं की गलती की वजह से नहीं करती हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जो मैं बता रही हूँ ना इन जनरल, वो मैं आपको बता रही हूँ कि घर के लिए जो है विजुअलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, जॉब के लिए स्क्रिप्टिंग को अच्छा माना जाता है, हेल्थ के लिए एफर्मेशंस को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो प्रेयर बोल रही हूँ, प्रेयर जो है वो काफी लोग जो है सजेस्ट करते हैं। तो कंफ्यूजन आ जाती है कि अगर हमारी सभी डिजायर्स हैं तो क्या हमें सबके लिए अलग 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 टेक्निक्स ट्राई करनी होंगी, या फिर कोई एक टेक्निक भी है। तो अब्राहम हिक्स की अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अब्राहम हिक्स तो क्लियरली बोलते हैं कि आपको टेक्निक्स के पीछे भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको, आप बिना कोई टेक्निक करे भी सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वो काम ये है, वो है अपनी वाइब्रेशन पे फोकस करना, राइट? अपनी वाइब्रेशन को रेज करना, खुद को अलाइनमेंट में लाना, क्योंकि जब आप अलाइंड होते हो ना तब आप एक ही वक्त पर अपनी सभी डिजायर्स के लिए रिसेप्टिव मोड में होते हो, राइट? आप टेक्निक्स करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप टेक्निक करते टाइम भी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं, सॉरी, फियर है कि होगा या नहीं होगा, आप डेस्परेट हो कि अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, तो वो टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेंगी। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि जिन लोगों के लिए टेक्निक काम नहीं करती वो उन्हीं की गलती की वजह से काम नहीं करती, तो उसका रीजन यही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि इंसान अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सके, अपनी डिजायर की वाइब्रेशन को अचीव कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है जब लोग टेक्निक तो करते हैं लेकिन टेक्निक के पीछे जो उनकी फीलिंग होती है, जो उनकी वाइब्रेशन होती है, वो डिजायर के साथ अलाइंड होने की बजाय डिजायर्स और उस हम लोगों में जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करते रहते हैं, है ना? जैसे हम टेक्निक तो कर रहे हैं लेकिन हमारी जो अंदर की जो फीलिंग है वो अंदर से ऐसा लग रहा है पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं जॉब तो चाहती हूँ, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी, मैं तो रिज्यूम दे दे के थक गई, है ना? तो ऐसे में आपके लिए टेक्निक्स काम नहीं करेंगे, ठीक है? इसीलिए सबसे बेस्ट अगर जो मैं टेक्निक बोलूं, आप इसको टेक्निक बोल सकते हो, आप इसको प्रोसेस बोल सकते हो, वो है आपको मेडिटेशन करो। आपको सिर्फ एक मेडिटेशन ना आपको आपकी लाइफ में हर एक डिजायर ला करके दे सकता है, चाहे वो आपके एक डिजायर हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 50,000 हो। क्योंकि देखो डिजायर्स का कोई एंड नहीं होता, ठीक है? इस चीज को हमें समझना होगा। अगर आपकी आज 4 डिजायर है ना, तो जब वो 4 मैनिफेस्ट होंगी तो आपके लिए अगली 40 डिजायर तैयार हो जाएंगे, ठीक है? जब वो 40 मैनिफेस्ट होंगी तो और अगली 400 तैयार हो जाएंगी, है ना? मतलब अगर इसको मैं किसी एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए अभी कोई इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ठीक है? अब पहले वो हो सकता है कि वो चाहे कि उनकी शादी हो जाए, ठीक है? अब शादी हो गई, अब शादी के बाद वो फैमिली प्लानिंग करेंगे, ठीक है? अब फैमिली प्लानिंग हो गई, अब फैमिली प्लानिंग के बाद अब भाई हमें अपना एक अच्छा घर भी चाहिए, हो सकता है उनके पास ऑलरेडी घर हो, है ना? फिर अब हमें बड़ा घर चाहिए, अब बड़ा घर हो गया, अब हमें पैसा भी, भाई इनकम भी बढ़ानी है क्योंकि फैमिली हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उसकी पढ़ाई है, उसका ये मतलब कहने का ये है कि आपकी एक इंसान की डिजायर्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए अलग अलग डिजायर्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स के पीछे तो आप ना ही भागो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। आप करना चाहते हो आप करो, आपकी मर्जी है, मैं आपको मना करने वाली कोई नहीं होती कि आप टेक्निक मत करो। बट मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि टेक्निक करने के पीछे अपनी वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अगर आप फियरफुल डेस्परेट हो तो टेक्निक्स मत करो, ये मेरा आपको सजेशन है। उसके अलावा मुझसे आप पूछें कि कोई एक ऐसी चीज जिससे आपके सभी डिजायर्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं, तो वो एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन से डिजायर्स कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? अब बात आ जाती है कि आपको उसके अलावा करना क्या है, ठीक है? उसके अलावा मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगी कि मतलब ना चीजों को लेकर के ये नहीं करना कि मतलब मेरे को जॉब भी मिल जाए जल्दी से, फिर मुझे घर भी मिल जाए जल्दी से, फिर मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। आपको ना किसी एक चीज पे फोकस कीजिए, ठीक है? अब वो एक चीज कौन सी है, ठीक है? अब वो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ मेडिटेशन आपको करना है, अब वो
एक चीज आपको कौन सी मतलब स्टार्ट करनी है, मतलब कौन से डिजायर पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। वो डिजायर आपकी वो होगी जिसमें आपको सबसे ज्यादा सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। मतलब क्या है काजल, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए हो सकता है कि आपके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, बट आपके फाइनेंसेस थोड़े ठीक ठाक है ना, आपकी जॉब एक ठीक ठाक कंडीशन में है, और आप जॉब में अपना वो चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे उसे क्या बोलते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, सॉरी जॉब में आप प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपकी जॉब ठीक चल रही है, आप अपनी जॉब से बहुत ज्यादा दुखी नहीं है, बट आपके एक छोटे से डिजायर है कि हम प्रमोशन हो जाए, तो अगर आपको जॉब में उतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है ना, तब आप अपनी जॉब पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप जॉब के लिए कोई भी प्रोसेस ट्राई कर सकते हैं अगर चाहे तो, अदरवाइज मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो भी आपका मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। जॉब पर फोकस कीजिए, और उसके अलावा जितने भी आपके डिजायर्स हैं ना उनको साइड में रख दीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा मत कम सोचिए, या फिर उनको उनके बारे में डिस्कस करना अवॉइड कीजिए, उसके बारे में बात करना अवॉइड कीजिए, है ना, क्योंकि उस चीज में आपकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और आप अगर उसके बारे में ही बात करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप नेगेटिव ही उसके बारे में बात करोगे। तो जिस चीज में आपके सबसे कम रेजिस्टेंस है ना उसको लेकर के स्टार्ट कीजिए, और उसके अलावा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। जब आप ये करोगे ना तो जिस डिजायर में आपका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा ना वो आपकी लाइफ में सबसे पहले मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होगी, और जब आपकी वो डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएगी तो आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी ये चीज मैनिफेस्ट हुई है, इसका मतलब मेरी नेक्स्ट चीज भी मैनिफेस्ट हो सकती है। फिर अगली दो चीजें मैनिफेस्ट होंगी, फिर उसके बाद आपका उसके अलावा जो थर्ड चीज होगी वो होगी, मतलब उस पर आप फोकस करेंगे तो फिर आपकी वो मैनिफेस्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि ना, मतलब आपको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप इसको ये समझो कि मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, अब आप अपने टेबल पे बैठे हो और आपने एक साथ 10 जो है अलग अलग डिशेज ऑर्डर कर दिए, तब आप क्या करोगे, आप अंदर जाओगे किचन में, शेफ को जाकर के बोलोगे नहीं नहीं मुझे ये देना, फिर मुझे ये देना, फिर मुझे ये देना, फिर मुझे ये देना, तो शेफ आपको क्या बोलेगा, भाई आप जाओ हमें अपना काम करने दो, हमारे लिए जो सबसे कम टाइम में बन सकेगा, जो बनाना सबसे ज्यादा इजी होगा, जो ऑलरेडी कुक हो रहा है ना, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना कि वो लोग बल्क में रेडी करके रखते हैं, बस ऑर्डर आया फटाफट से उसी में से निकाल के दे दो, तो शेफ अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, है ना, हमें बार बार इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हमने अपना ऑर्डर दे दिया और उसके बाद हम मस्त एसी में बैठ के और चिल कर रहे होते हैं कि हमने ऑर्डर दे दिया, अब हमारा सामान हमारा खाना आने ही वाला है। तो इसी तरीके से जब आपने यूनिवर्स को बता दिया कि आपकी 4 चीजें डिजायर हैं, आपको हेल्थ भी चाहिए, आपको जॉब भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, तो अब यूनिवर्स पे छोड़ दो और अपना मेन फोकस रखो जो आपकी जिसपे आपकी कम रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि वही चीज आपको डिलीवर करना यूनिवर्स के लिए सबसे ज्यादा इजी होगा जिसमें आपकी सबसे कम रेजिस्टेंस है, राइट। क्या मतलब आप समझ रहे हो कहने का कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि एक साथ मल्टीपल डिजायर्स मैनिफेस्ट हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चल रहे हैं अपनी लाइफ के एरियाज को लेकर के, तो जिस एरिया में सबसे कम रेजिस्टेंस है ना उसको आप पकड़िए, और उसके अलावा मेडिटेशन को कीजिए और देखिए आपका जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा वो आपका सबसे पहले मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। और ऐसे धीरे 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 करके आपके सभी डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अब आप बोलो मुझे तो कल के कल ही सारी चीजें चाहिए, तो आप कल के कल सारी चीजों के चक्कर में ना आपको ना तो वो कल मिलेगी, ना अगले 5 दिन बाद, ना 5 महीने बाद, ना 5 साल बाद, ना 10 साल बाद, आपकी एक भी चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी अगर आप सभी डिजायर्स में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो सिर्फ इतना सही है कि मल्टीपल डिजायर्स के बीच में ना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको जो मेन फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे ही रखना है, ठीक है। अगर आप खुश हो, आप होपफुल हो, आप अप्रिसिएशन वाले मोड में हो, तो आपके सभी डिजायर्स अलाइंड होंगी, ठीक। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेस हो, लैक पर फोकस कर रहे हो, आप डेस्परेट हो, तो आप सभी डिजायर्स को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। तो सोच के देखो कितना ईजी है, हर विश के लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला है और वो है आपकी गुड फीलिंग। गुड फीलिंग मतलब अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब सभी मल्टीपल डिजायर्स का मैनिफेस्टेशन होना।
होना, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि फोकस उस पे रखना है, वो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि होता है ना कि कई लोगों का होता है कि मतलब ऐसे हम सब कुछ कैसे छोड़ दें, हमें किसी एक डिजायर को तो पकड़ के रखना होगा ना। तो उस चीज के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी प्रोसेस के साथ जाना चाहते हैं तो किस डिजायर से आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। आपके जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा मेडिटेशन कीजिए। और जो है मेन जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो की है वो है आपकी अलाइनमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो अब्राहम हिक्स कहते हैं कि सभी डिजायर्स एक ही टाइम पर मैनिफेस्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, और इवन होती भी नहीं है, बल्कि उस सीक्वेंस में वो चीजें आपके पास आएंगी जिसमें आप रेडी हो, राइट। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जैसे मान लो हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, और हम लोग जीपीएस में अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, तो क्या होता है हमें एक ही बार में जो वो बोलती नहीं है वो एक लेडी, मतलब जो एआई साउंड ही होता है कि लेफ्ट टर्न राइट टर्न, तो क्या वो एक ही बार में बोलना स्टार्ट कर देती है? नहीं करती ना। जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वैसे वैसे वो हमें बताती जाती है, अब लेफ्ट टर्न लो, अब राइट टर्न लो, अब इतने किलोमीटर बाद यहाँ जाना है, इतने किलोमीटर बाद राइट टर्न लेना है, फिर यू टर्न लेना। तो उसी तरीके से सब रूट एक ही बार में आपको कैसे क्लियर होंगे, है ना। सब कुछ एक एक करके होता जाएगा, बस आप अपनी अलाइनमेंट पे फोकस रखो, और बस यही है कि अपने अलाइनमेंट पे काम करो, और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स।